मैच रेफरी तब्दील ना किया गया तो पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैच नहीं खेलेगा। जराए का कहना है पाक भारत मैच में रेफरी ने कवानीन और कवायदो जवाबित की खिलाफ वर्जी की। पीसीबी का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा। पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से सख्त एहतजाज। पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहते हैं मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए। खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। मोदी सरकार बाज न आई, खेल में भी सियासत को ले आई। भारतीय कप्तान की ओछी हरकत पर पीसीबी का एहतजाज। आईसीसी और एमसीसी को खत लिख दिया। मैच के इख्तिताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एंड्रयू ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत से हिदायत मिली है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तान सलमान आगा से टॉस के मौके पर हैंडशेक न करने का कहा। पाकिस्तान की सरजमीन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के लिए दहका दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े एक्शन। 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी जहन्नुम वासिल। लकी मरवत और बनू में दो अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। लकी मरवत में शदीद झड़प में 14 दहशतगर्द हलाक। बनू में फोर्सेस से मुकाबले में 17 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में छिपने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अज़्म मुसम्मम दोहरा दिया। मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस की सताइश। कहा दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कतर पर इसराइली हमले का क्या जवाब दिया जाए, हिकमत अमली तय करने के लिए दोहा में अरब इस्लामी सरबराही हंगामी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। OIC रुकन मुल्कों के सरबराहान और आला हुकाम शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कॉन्फ्रेंस में मौजूद। इस्लामी सरबराही अजलास की करारदाद का मुसवदा सामने आ गया। मुजवजा करारदाद के मुताबिक इसराइली जारियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इसराइल को जराइम पर जवाबदेह ठहराने का वक्त आ चुका। फलस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की साजिश कामयाब नहीं होगी। कतरी वजीर आजम का इसराइली हमले का सख्त जवाब देने पर जोर। कहा इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा दीगर मुल्कों तक बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की इसराइली इक़दामात रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा समिट से खिताब। कहा इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियां रोकना नागुज़ीर है। अरब और इस्लामी दुनिया मुत्तहद होकर इसराइल का मुकाबला करे। पाकिस्तान कतर के हक़ खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। दोहा पर हमला सफारतकारी और सालसी पर हमला है। अमली इकदाम के बगैर सिर्फ तकारीर से कुछ नहीं होगा। ईरान का मुस्लिम मुल्कों से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का दोहा समिट के दौरान बयान। कहा कि यह फैसला सियोनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफी होगा। गजा में रिहायशी इमारतों पर हमलों में मजीद तेजी। इसराइली फौज ने 24 घंटे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद कर दिए। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से भी 7 अफराद जान की बाजी हार गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 64,871 तक पहुंच गई। गजा के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की एक और खेप रवाना। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट से इमदादी सामान रवाना किया। इमदादी खेप में 100 टन खुराक और दीगर अशिया शामिल। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तानियों के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मुजालिम से हर हसास दिल अफसुर्दा है।
मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना। नवाज शरीफ का कतर में मुख्तसर क़याम भी मुतवक्के। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है। नवाज शरीफ मामूल का तिब्बी मुआयना कराएंगे। चीन की दोस्ती की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शंघाई फुदान यूनिवर्सिटी में खिताब। कहते हैं सीपैक पाकिस्तान चीन दोस्ती का अमली सबूत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। चीन से ताल्लुकात का फरोग पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कलीद है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां। सैलाबी रैले का मोटरवे की पुश्तों पर कटाव। सैलाबी पानी से टनल जुज़वी तौर पर टूटने से मोटरवे का कुछ हिस्सा उखड़ गया। हिफाजती इक़दाम के तहत मोटरवे M5 जलालपुर गुज़िश्ता रोज़ से ट्रैफिक के लिए बंद। NH की जानिब से मोटरवे के मुतासरा हिस्से पर हिफाजती इक़दाम जारी हैं। रावी, सतलुज और चिनाब के सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 104 हो गई। 4700 देहात और 47 लाख अफराद मुतासिर। 25,64,000 मुतासरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकली। मुतासर अजला में 20,70,000 जानवरों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अलीपुर पहुंच गई। मरियम नवाज ने सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। मरियम नवाज को अलीपुर में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। मरियम नवाज ने ख़वातीन और बच्चों के साथ खाना खाया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। मरियम औरंगजेब और सलमान रफीक समेत दीगर वुज़रा का जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। मुतासरीन के लिए टेंट सिटी का भी क़याम। क्लिनिक ऑन व्हील की सहूलत भी फराहम की गई। गुड्डू बिराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 6,35,759 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। लाड़काना में आकिल आगानी बंद पर पानी की सतह बुलंद। कचरे का इलाका मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ चुका। हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 3,07,000 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल बरसने को तैयार। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार रेल सर्विस का मंसूबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। मारगिला से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। रेल पर सफर सिर्फ 20 मिनट में तय होगा। आइंदा हफ्ते मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को हतमी शक्ल दी जाएगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी कमेटी के इजलास में शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शरह 3% रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी 1973 का आइन है। आइन हर शहरी के लिए मसावी हुकूक की जमानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरियत लोगों की निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया। वैक्सीनेशन मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। 9 से 14 साल की 80 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन होगी। तमाम स्कूलों मदारिस में ज़ेर तालीम बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम को पाकिस्तान के लिए संगे मील करार दे दिया। कहा, आइए मिलकर अपनी बेटियों का सेहतमंद मुस्तकबिल यकीनी बनाएं।
और जानदार अदाकारी से मदाहों के दिलों पर राज करने वाले जमील फखरी का यौम पैदाइश। अंधेरा उजाला के इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के किरदार से शोहरत हासिल की।